तो गुड इवनिंग, नमस्कार सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक एंड ऐप। तो जो बच्चे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम है कि आप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो। अगर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हो तो इसमें जैसे कोई क्लास छूटता है तो आपको गैप नहीं होगा। यूट्यूब पर क्या होता है, कभी कभी किसी दिन गैप हो गया तो आपको ऐप पे गैप नहीं मिलेगा, हमेशा क्लास कंटिन्यू मिलेगा। तो इस तरह से सबसे पहला काम है ऐप डाउनलोड करना। दूसरी बात, आपसे शिकायत है कि प्रॉब्लम आपको होता है, आप कॉल नहीं करते हो, तो जो फोन नंबर दिया जाता है ना, उस नंबर पे आपको कॉल करना होता है। तो उस नंबर पे आप कॉल करें, कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे कॉल करें। कॉल कर करके आप अपने टाइम को फिक्स करें, किस बैच में क्या क्लास चाहिए। इस तरह से होगा, क्योंकि क्लास बहुत सारे हैं। 11 बजे बैच है, 1 बजे बैच है, स्पोकन चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, बुक्स चाहिए, स्पोकन का बुक्स चाहिए, फाउंडेशन बुक्स चाहिए, तो जो चाहिए आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ जिस प्रकार आप सिनेमा देखते हो तो कभी कभी देखते हो क्या होता है, सबसे पहले गाना से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार आज आपका क्लास सीधा सबसे पहला ये देखो ऐप है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। तो धर्मेंद्र कुमार लिखा होगा, फोटो वाला ऐप होगा, ऐसा फोटो लगा होगा, आप डालोगे क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, कुछ भी डालोगे ना ये ऐप आ जाएगा, चाहे तुम DSL डाल दो, क्रांतिकारी डाल दो, यही ऐप आएगा। तो इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लोगे फिर आपको पूरा क्लास रेगुलर मिलता रहना है। इस तरह से काम आपको मिलने लगेगा तो क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल कॉमन नाउन से, लेकिन सबसे पहला काम आज आपको वोकैबुलरी कराऊंगा। पहले वोकैब पढ़ाऊंगा, फिर आगे क्लास पूरा कंटिन्यू चलेगा, राइट। तो चलिए वोकैब स्टार्ट करते हैं और वोकैब पे काम शुरू करते हैं। वोकैब के लिए आप जब जाओगे तो सबसे पहले वोकैब में आपको जो जाना है वो इंग्लिश में जाना है। यहाँ पे आप जाओगे वोकैब में तो सबसे पहला काम इंग्लिश में जो होगा वो हम लोग का ट्रिकी वोकैबुलरी। ट्रिकी वोकैबुलरी का बुक आप सबके पास होगा, यह बुक आप सबों ने लिया होगा, और यह बुक जो आपके पास होगा उसमें आपको N1 निकालना है। मैं किताब आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर दे रहा हूँ ताकि सब बच्चों को दिखे, है ना। देखिए इतना कर देता हूँ ताकि सबको दिख जाए, है ना। यहाँ से ऑडेसियस दिख रहा है, N1 लिखा दिख रहा होगा सबको। यह वोकैब का बुक आपको रखना है बच्चे, यस। ट्रिकी वोकैबुलरी वॉल्यूम 1 सबके पास आ गया किताब। इसी किताब का वो कैब है ट्रिकी वोकैबुलरी। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा उनको एक किताब मिल गया होगा। किताब नहीं मिला तो इस नंबर पे, जो नंबर चल रहा है ना, इस नंबर पे संपर्क करिए, कॉल करिए। किताब कहाँ पहुंचा है, किताब आपका कुरियर हुआ कि नहीं, आपके घर तक किताब पहुंचवाता हूं। टोटल 10-12 किताब आपको ऐसा मिलेगा, वो 10-12 किताब आपके पास होना चाहिए, जिसमें पहला किताब है वॉल्यूम 1 ट्रिकी वोकैबुलरी। ये ट्रिकी वोकैबुलरी में पेज नंबर आपको 1 पलटना है। जिनके पास बुक आ गया पेज नंबर 1, अगर बुक नहीं पहुंचा है तो यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़िए आप। अब यहाँ पे बुक मिल जाए तो बहुत अच्छा, घर पे किताब होना चाहिए, ना है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ करवा ही रहा हूँ। अब देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, वोकैबुलरी कैसे पढ़ें, वोकैब पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है। तो हम लोगों का जो माइंड है, ये जो हम लोगों का दिमाग है, जो माइंड है, ये माइंड हमेशा अच्छा चीज नहीं करता। इस माइंड को उल्टा पुल्टा चीज करो तो याद हो जाएगा, सीधी बात करो याद नहीं करता। बढ़िया चीज, जैसे मार्केट निकले आप, कुछ अजब सा चीज देखा, कुछ बहुत ही डैशिंग देखा तो आपको दिमाग में चलता रहेगा, वो याद रहे। कुछ एक्सेलेंट हो या बेकार हो, तो जो एक्सेलेंट होता है या फिर बेकार होता है वो माइंड उसको कैच कर लेता है और वो माइंड उसको याद रखता है। और जो चीज सामान्य सा होता है, जैसे मार्केट में जाते हो, इतने लोगों को देखते हो, को याद रहता है क्या, याद नहीं रहता है, तो वो सब याद नहीं रहते। तो वोकैबुलरी याद करने के लिए सबसे पहले मैं वोकैब से स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा क्लास। आज पूरा लाइव के पहले 10 मिनट वोकैब चलेगा, इस 10 मिनट के बाद फिर पूरा क्लास कंटिन्यू आपका नाउन से या बेसिक से स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो से। पहला लेसन करवा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। राहुल कुमार, यस सर, बिल्कुल। नीलम, अपने बुक लिया कोई बात नहीं, बुक नहीं लिया कोई बात नहीं, PDF डलवा दूंगा, आप चिंता ना करो। बुक नहीं है तो PDF मिल जाएगा, ठीक है बेटा। क्या इसे क्लास 11-12 के बोर्ड की तैयारी कर सकते, अरे किसी भी दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, कोई लाइफ में कोई दिक्कत है ना, मुझे से बात करो। लाइफ में कोई परेशानी हो, आदित्य चौहान, बच्चन शर्मा, कविलता रोशन, शैलेंद्र बगल, कोई दिक्कत हो, नीलम शर्मा, कोई दिक्कत हो बेटा मुझे बता देना, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले वो कैब आपको मेरा साथ देना है, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको मेरे साथ दोहराना है। वो कैब में गला फाड़ोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। बोलो, पहला वर्ड है ऑडेसियस, तुमको ही बोलना है, बोलो ऑडेसियस।
बोलो तुम भी। ऑडेसियस। सब लोग जो बच्चे ऐप में हैं, फेसबुक में हैं, यूट्यूब में हैं, सब जगह बच्चा मेरे साथ दोहराएगा। अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो ना, अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना, तो मेरे साथ ताल से ताल मिलाओ, मेरे साथ दोहराओ, तभी ना याद होगा। वरना खाली देखने से, कमेंट करने से नहीं होगा। मेरे साथ दोहराइए, बोलिए ऑडेसियस। बोलो ऑडेसियस। बोला सर, सुनाई नहीं पड़ा। ऑडेसियस क्या है जी? ऑडेसियस। ऑडेसियस ऑडी, याद करो। ऑडी कार देखा, कल्पना करो दिमाग में। ऑडी कार, क्या कल्पना किया? ऑडी कार। यानी ऑडी कार चलाना आम बात नहीं है, साहसी का काम है। ऑडेसियस ऑडी, यानी ऑडी चलाना साहसियों का काम है, अक्खड़ काम है, डाउंटलेस है, नीडर है, डेयरिंग है। तो ऑडेसियस को याद किया ऑडी से, यानी ऑडी चलाना, ऑडी कार। जैसे दिमाग में ऑडी, ऑडेसियस, ऑडी, ऑडेसियस, ऑडी, ऑडेसियस, यानी ऑडी चलाना बड़ा साहसी काम है। तो ऑडेसियस का हिंदी क्या हुआ सर? साहसी। ऑडेसियस का हिंदी क्या हुआ? अक्खड़। ऑडेसियस का हिंदी क्या हुआ? साहसी, अक्खड़, नीडर। याद हो गया। ऑडेसियस को साहसी, ढीठ, अक्खड़। दूसरा वर्ड है एट्रोफी। एट्रोफी कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं शक्तिहीन होने को, कमजोर होने को। एट्रोफी शक्तिहीन होना, साइज में छोटा हो गया। एट्रोफी। अब देखो, दो पक्ष खेलता है, एक पक्ष को ट्रॉफी मिल गया तो जिसको ट्रॉफी मिल गया वो फूल गया, और जिसको ट्रॉफी नहीं मिला कमजोर हो गया। तो ट्रॉफी, 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 ट्रॉफी में ए लगा दिया, ए लगाने से छिन गया ट्रॉफी, कमजोर हो गया, शक्तिहीन हो गया। ट्रॉफी किसको नहीं मिलता है? जो कमजोर होता है। तो ट्रॉफी, 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 ट्रॉफी ना मिलने से क्या हो गया? ट्रॉफी हो गया। ट्रॉफी नहीं मिला तो ट्रॉफी हो गया, कमजोर हो गया। बोल रहे हो मेरे साथ? ट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी नहीं मिला तो क्या हो गया? ट्रॉफी हो गया, कमजोर हो गया, शक्ति हो गया। सब्सक्राइब किया इस चैनल को? सब्सक्राइब करके रख लो फटाक से, घंटी बजा दो, क्योंकि क्लास में तुम बोलते हो नोटिफिकेशन नहीं मिलता सर। तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, तब ना मित्र फोन करेगा कि डीएसएल प्लस लाइव है। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड किया, करोगे तब सब मिलेगा। वापिस आ जाओ। ट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी नहीं जीते तो ट्रॉफी हो गए। अगला वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी कहते हैं अत्याचार को। एट्रोसिटी, अत्याचार। अब बताओ, अत्याचार होता कहां है? गांव में होता है जी? नहीं ना। कहां होता है? मेट्रो सिटी में। दिल्ली में अत्याचार होता है, मुंबई में होता है, सारे मेट्रो सिटी में अत्याचार होते हैं। तो एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी। कभी सुना है फलाने गांव में बॉम्ब फूटने से 4 भैंसियां मारी गई? कहीं सुना है? नहीं ना। क्योंकि एट्रोसिटी कहाँ होता है? मेट्रो सिटी में। तो एट्रोसिटी नृशंस हत्या कहते हैं। एट्रोसिटी, बोलो, दोहराओ मेरे साथ। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, नृशंस हत्या, ब्रूटलिटी। देखो ना लिखा है ब्रूटलिटी, देख रहे हो? बार्बरिटी, मैसाकर। तो मैसाकरे हुआ कहाँ भाई? एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी, मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, मेट्रो सिटी में एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है, नृशंस हत्या होता है। बोलो मेरे साथ, आशीन। दोहराओ मेरे साथ, आशीन। आशीन का मतलब पीला पड़ना, ऐशिन का मतलब पीला पड़ना, कमजोर हो जाना। ऐशिन को याद कर लो, ऐश। ऐश मतलब ऐश्वर्या। ऐश्वर्या आजकल पीली पड़ गई है। लोगों ने पूछा क्यों पीली हो गई हो? उसने कहा मूवी नहीं मिल रहा। तो आशीन को लिंक कर लो, ऐश, ऐश, ऐशीन, ऐश, ऐशीन। यानी ऐश जो है ऐश्वर्या, आशीन हो गई है क्योंकि उसको मूवी नहीं मिल रहा, पीली पड़ गई है। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिजन। आर्टिजन कहते हैं कलाकार को ना। आर्टिजन, ए आर टी, आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। ए आर टी, आर्ट। आर्ट किसान, आर्ट का सान कौन होता है? कलाकार। तो आर्टिजन का मतलब कलाकार। आर्टिजन, आर्ट किसान। आर्ट की शान, शान शौकत, यानी आर्ट को शान दिखाने वाला कौन होता है? आर्टिजन। यानी आर्ट में शान और शौकत कौन डालता है? आर्टिजन। कलाकार, दोहराओ मेरे साथ, बोलो, आर्टिजन, कलाकार, आर्टिजन, शिल्पी। आर्टिजन कहते हैं स्किल्ड वर्कर को, क्राफ्ट्स को, क्राफ्ट वर्कर को आर्टिजन कहते हैं। बोलो मेरे साथ, दोहराते रहो मेरे साथ। अगला वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स कहते हैं पछतावा को, रिमोर्स कहते हैं पश्चाताप को। रिमोर्स एक व्यक्ति था, बोल रहे हो मेरे साथ, रिमोर्स। मेरे साथ दोहराओ, रिमोर्स। एक व्यक्ति मोर को मार दिया, मोर को मार दिया, अब करे तो क्या करे? किसी ने कहा तुमने मोर मार दिया, अब वो पछता रहा है, करूं क्या? मोर तो कृष्ण भगवान का पवित्र चीज है। तो रिमोर्स, मोर, मोर को मारकर क्या कर रहा है? पछता रहा है। रिमोर्स, मोर, मोर को मारकर पछतावा हो रहा है उसे। रिमोर्स, मोर, मोर को मार क्या कर रहा है?
पश्चाताप कर रहा है। तो रिमोर्स का मतलब पछतावा। रिमोर्स मोर को मारकर क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। बोलो मेरे साथ, रेमोन्स्ट्रेट विरोध का, टोटल पढ़ाई, कुछ नहीं एक्स्ट्रा चीज। रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट कहते हैं विरोध करने को, एक दूसरे को विरोध करता है। रेमोन्स्ट्रेट, आजकल किसान आंदोलन हो रहा है, किसान कर रहा है डिमोन्स्ट्रेशन, पुलिस कर रही है रिमोन्स्ट्रेशन। डिमोन्स्ट्रेशन, रिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन, रिमोन्स्ट्रेशन। पुलिस क्या कर रही है? रिमोन्स्ट्रेट, विरोध कर रही है, आपत्ति जता रही है, रोक रही है। और पब्लिक क्या कर रही है? डेमोन्स्ट्रेशन। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन को रोकना डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। याद कैसे होगा सर? डेमोन्स्ट्रेट को याद कर लो डेमोन्स्ट्रेट से। डेमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, यानी पुलिस कर रही है रिमोन्स्ट्रेट, पब्लिक कर रही है डेमोन्स्ट्रेट। याद हो गया? रिमोन्स्ट्रेट विरोध करना। बोलोगे तब ना बैठा है, बोलो दूर, गला फाड़ो। मैं यहां फाड़ रहा हूं गला अकेले अकेले, तुम तो हाँ अपने पूरे फैमिली के साथ हो, चिल्लाओ। अगला वर्ड है रेजिसाइड, राजा की हत्या। रेजिसाइड, राजा की हत्या। हत्या कहां होता है? साइड में, यानी आज के बाद जहां भी साइड लगा दो वहीं पे हत्या है। कहीं भी साइड लगा दो, साइड में ले जाओ, हत्या कर दो। रेजिसाइड, होमिसाइड, फ्रैट्रिसाइड, साइड ही साइड है। राजा की साइड, राजा को साइड में ले गया, हत्या कर दिया। रेजिसाइड, राजा को साइड में ले गया, हत्या कर दिया। तो रेजिसाइड, राजा की हत्या। रेजिसाइड, राजा की हत्या। रेजिसाइड, राजा को साइड में ले गया, हत्या कर दिया। तो रेजिसाइड, राजा की हत्या। राजा की हत्या हो गई, रेजिसाइड हो गया, यानी रेजिसाइड, राजा की हत्या। बोलो मेरे साथ, आगे देखो। रेक्रिमिनेशन, एक दूसरे पर आरोप लगाना। रेक्रिमिनेशन, क्रिमिनल नेशन, जब क्रिमिनल लोग कोई हरकत करते हैं, क्रिमिनल, तो क्रिमिनल आतंकवादी हमला करता है तो एक दूसरे पर आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप करता है। हमने चोरी नहीं किया। चोर लोग बचने के लिए क्या करते हैं? आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप करता है। तो रेक्रिमिनेशन, क्रिमिनल नेशन, क्रिमिनल जो है आरोप प्रत्यारोप करता है, एक दूसरे पर आरोप लगाता है। तो रेक्रिमिनेशन, क्रिमिनल नेशन, क्रिमिनल जब आक्रमण करता है तो आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप को हम लोग बोलते हैं रेक्रिमिनेशन। कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लिया। आपने मूवी देखा होगा डॉन, डॉन मूवी आपने देखा होगा। तो डॉन की कार को देखोगे पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। जो भी गलत काम करता है ना, जो भी, उसको पुलिस छोड़ती नहीं है, पकड़ ही लेती है कहीं ना कहीं से। तो कॉर्डन, कार डॉन, डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया। कॉर्डन एरिया है, आपने पेपर हिंदू वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें मिलता होगा वर्ड है कॉर्डन एरिया, मतलब चारों तरफ से घेर लेना। कॉर्डन, कार डॉन, डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया गया, बच के नहीं जाएगा। चोरी किया है तुमने, बचेगा नहीं। कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना। जब चारों तरफ से घेर लेता है तो डॉन की कार को चारों तरफ से घेर लिया, बचना मुश्किल है। तो कॉर्डन एरिया, चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है, बैरियर लगाना। अब मेरे साथ जरा तुमको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तुमको, तभी याद होगा। बोलो मेरे साथ, ऑडेसियस, दोहराओ, तुम भी बोलो। हाँ बच्चा, तुम बगल वाला, हाँ तुम बोलो। हाँ वो देखो बच्ची मुस्कुरा रही है, बोलो तुम भी। चलो, कौन है जी? सपना सिंह, सपना सिंह बोलो मेरे साथ। कविता सिंह, यस सर। पल्लवी, पल्लवी देखो बेटा, बोलो, है ना पल्लवी? यहां देखो, वीरप्पन कौन सा आ गया जी? कॉल करता हूं तो कोई मैडम रिसीव करती है, उसमें मैं कहता हूं सर, जिस सर से बात करना है दीजिए, बोलती है कि देखो बेटा, मुझसे बात करना है ना तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप डाउनलोड कर करके फिर मुझसे बात होगी, ठीक है, तब होगा। सर प्लीज हेल्प मी, जो दिक्कत है लाइफ में बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडेसियस, ठीक है बेटा। दिनेश कुमार, अंशु कुमार, मोहन कुमार, दीपक कुमार सिंह, सब बात करवा देगा, ऑफिस में बोल दूंगा। जिस बच्चे को बात करना होगा मुझसे बात करवा देगा, तो आप जो है सो कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पवन, रक्सान, हमसु, किंग, यस, प्रभात, अदिति, बहुत बढ़िया। अमन, अनुज, कविता, बहुत बढ़िया। मनीष कुमार, सब पढ़ा को बहुत, गॉड ब्लेस यू, सारे बच्चे मेहनती हैं। अब मेरे को बोलने के सब तैयार हैं? ऑल ऑफ यू आर एबल टू स्पीक, ऑल यू पीपल, सब लोग तैयार हो बोलने के लिए? बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ दोहराओ जल्दी से, बोलो ऑडेसियस, बोलो दोहराओ, ऑडेसियस, साहसी, बोलो मेरे साथ, ऑडेसियस, ओरिजिनल वाला साहसी, जल्दी से बोलो। एट्रॉफी का मतलब, एट्रॉफी, बोलो फटाफट। एट्रॉफी, शक्तिहीन होना, बहुत सुंदर। बोलो एट्रोसिटी, बोलो दोहराते रहो। एट्रोसिटी, अत्याचार, एट्रोसिटी, अत्याचार। आशीन, पीला पड़ना, आशीन, पीला पड़ना, बहुत बढ़िया। आर्टिजन, हिंदी बोलो, कलाकार।
आर्टिजन, आर्ट किसान कौन था? कलाकार। बहुत बढ़िया, जल्दी दो जल्दी से बोलो। रिमोर्स का मतलब, रिमोर्स का मतलब पछतावा, बहुत सुंदर। रेमोन्स्ट्रेट याद करो, डेमोन्स्ट्रेट, बहुत बढ़िया। रेजिसाइड, राजा की हत्या, साइड में लेके हत्या कर दिया, जहां भी साइड आ जाए, रेजिसाइड, होमिसाइड, फैक्ट्रीसाइड, जितना भी साइड आ जाए हत्या हो जाएगा। रेक्रिमिनेशन, आरोप प्रत्यारोप, रेक्रिमिनेशन, कॉर्डन, चारों तरफ से घेर लेना, बहुत बढ़िया। नीचे देखो, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक बहुत कमजोर है, कुछ बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर होता है, उनके लिए वर्ड है अबाउट का मतलब के बारे में, फ्रॉम का मतलब से, टुडे मतलब आज, टिल टुमारो कल तक, टिल डे आफ्टर टुमारो परसों तक, सो इसलिए, सो फार एज जहां तक, है ना बढ़िया वर्ड, इसको याद करिए। और ये वाला किताब मैं कहता हूं कॉल करके मंगवा लीजिए, एक किताब आपको मिल गया, दुनिया मिल गया समझो। टोटल डीएसएल का 10 किताब है, डीएसएल की ये 10-12 किताब आपको मिल गया, अंग्रेजी में तूफान मचा दोगे। एक बात ध्यान रखना, इंग्लिश में जब भी कॉल करना तो एक बात बोल देना कि भाई मुझे बेसिक किताब जरूर देना, ये बेसिक किताब के बिना दुनिया अंधेरा लगेगा तुम्हें, ये बेसिक किताब जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास, इसके बिना जिंदगी नहीं अंग्रेजी की। अंग्रेजी की शुरुआत यहीं से होती है, बेसिक किताब से, ये आपके पास होना ही होना चाहिए, तब जाके इंग्लिश स्ट्रांग होगा। तो याद हो गया, आगे बढ़े हम लोग फटाफट जल्दी से आगे बढ़िए फटाफट। हम लोगों का क्लास जो है यहाँ से चल रहा है और बहुत ही तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, और यहीं से हम लोग क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं और यहीं से पढ़ने का प्रयास करने जा रहे हैं। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पढ़ने के लिए हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्रांतिकारी लगा। पूछा क्यों रखे? क्योंकि मैं हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना चाहता हूँ, इंग्लिश में तूफान मचाना चाहता हूं। जहां पे धर्मेंद्र सर हैं, इंग्लिश वहीं से शुरू होगा, वहीं से क्लास शुरू होगा। जहां कहीं भी किसी बच्चे को दिक्कत होगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा, आप नंबर पे कॉल करो, मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करो, वहीं से बात होगी, वहीं से क्लास होगी। शुरू करते हैं कॉमन नाउन, बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए कॉमन नाउन की बात आपके साथ की जा रही है। एक कॉमन नाउन की बात करें, बचपन से सब लोग पढ़ा हुआ है, हर किताब में कॉमन नाउन तुमको लिखा मिलेगा। यहां पे खास क्या है वो जानिए। यहां पे खास ये है कि कॉमन नाउन में पढ़ाऊंगा नहीं, सीधा दिमाग में डालूंगा। कॉमन नाउन तो सबको आता है, हर किताब में पढ़ा है, लेकिन कॉमन नाउन की खासियत क्या है, क्यों पढ़ें कॉमन नाउन, इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले पढ़ो, लेकिन कॉपी कलम निकालो और सबसे पहले डिफिनेशन लिखो, है ना। A noun that represents the whole class of its sound kinds। पहला चीज कॉमन नाउन लिखो कि वह नाउन जो पूरी जाति को बताता है। क्या लिखना है? अ नाउन, आप मैं बोल रहा हूं अभी लिखो, अ नाउन दैट, डिफिनेशन के साथ, अ नाउन दैट represents, a noun that represents the whole class, the whole class of its own kinds। इसका हिंदी पता क्या हुआ? यानी वह नाउन जो रिप्रेजेंट करता है अपने ही पूरी जाति के पूरी प्रकार को, यानी वह नाउन जो अपने ही पूरे प्रकार को डिफाइन करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसी का एक पहला पॉइंट है। इसी का दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, इसी का सेकंड पॉइंट मैं यहां पे लाल से कर दिया कि इट शोज द क्लास एंड कास्ट, यानी यह जो दिखाता है, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह जाति एवं वर्ग को दिखाता है। अब यह जाति एवं वर्ग दिखाता है, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यानी कॉमन नाउन अगर पहचानना है तो पूरी जाति एवं वर्ग को दिखाता है, पूरी जाति पूरे क्लास दिखाता है। जैसे हमने बोला पेन, एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे और एग्जाम्पल में हमने बोला पेन। अब पेन कॉमन नाउन क्यों है? तो एक फोटो बनाया था, याद आ रहा होगा, हमने कहा एक डॉग है कॉमन नाउन, डॉग का नाम रखा टॉमी, टॉमी बन गया प्रॉपर नाउन, है ना। उस कुत्ते को काट करके चाहे लोग खा जाते हैं, वो बन गया मटेरियल नाउन। उसका स्वाद लेते हैं, बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किलो के भाव बेच देते हैं, बन गया मटेरियल नाउन। इस तरह से आपको सीखना
लिखना है, तब जाके नाउन, एक ही नाउन होता है कॉमन, वही होता है मटेरियल, और वहीं से नाउन का डिफाइन होता है, और वहीं से आपको पढ़ने का प्रयास करना है। तो हमने कहा पेन, पेन तुम्हारा कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि पेन, अमेरिका में भी पेन, इंडिया में भी पेन, जापान में भी पेन, यानी पेन की एक जाति हो गई पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। बॉय, बॉय की जाति हो गई, गर्ल की जाति हो गई, काउ की। तो जितने भी नाउन तुम बोलोगे, यानी हमने बोला बॉय, हमने बोला गर्ल, जो भी तुम बोलोगे वो पूरा का पूरा नाउन एक तरह को डिफाइन, जाति को डिफाइन करता है। ये सब उतार रहे हो सब लोग, ये मत सोचना कि यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं सर, और जो ऐप वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि लिखूं कि ना लिखूं। ध्यान रहे, एक क्लास ऐप पे रिकॉर्ड रहेगा, 1 साल तक आप पढ़ सकते हो, जितनी बार मन कर उतनी बार पढ़ सकते हो, 1 वर्ष तक एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। अंग्रेजी पढ़ रहे हो इसलिए अंग्रेजी में आपको लिखना है, मैं हिंदी भी लिखवा रहा हूं, अंग्रेजी भी लिखवा रहा हूं, यहां तक आप करो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तभी मेरा क्लास ज्वाइन करना। वह बच्चे जिनको अंग्रेजी बिल्कुल जीरो सीखना है, जो एग्जाम में बेहतर नंबर चाहता है, जो चाहता है कि बढ़िया कुछ करें अंग्रेजी में, वही मेरा क्लास ज्वाइन करना। और जो ऐसी हवाबाजी कर रहा है उसको ज्वाइन करने सकता नहीं, मेरे क्लास में पढ़ना पड़ेगा, मेरे क्लास से सीखना पड़ेगा, तब आप सीख पाओगे। अब प्रश्न उठता है कि कॉमन नाउन तो सर आता है, कॉमन नाउन से इतना आ गया हमको, ये आ गया कि नाउन दैट रिप्रेजेंट होल क्लास ऑफ इट्स ऑन काइंड्स, जो अपनी ही जाति को बताता है, जो जाति, कास्ट एवं क्लास बताता है, उसे हम नाउन कहते हैं। पेन है, बॉय है, गर्ल है, काउ है, टेबल है, चेयर है, एलिफेंट है, काउ है, हॉर्स है, जितने भी नाउन तुम सोचते हो, बोलते हो, सारे के सारे कॉमन नाउन्स है। अब प्रश्न उठता है कि इसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछता हूं कुछ 2-4 क्वेश्चंस, जरा गौर से देखिएगा, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। आप देखिए गौर से, पहला एग्जांपल हमने लिया कि टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग। दूसरा लिया द students are reading। तीसरा लिया the teacher is teaching। और चौथा एग्जाम्पल लिया हमने a teacher is teaching। और पांचवा एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स आर रीडिंग। ठीक है बच्चे, अब यहां पे देखिए, टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, द टीचर इज टीचिंग, अ टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। अब इस 4 एग्जाम्पल में आप देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए कि क्या मामला हो सकता है। ठीक है, और मुझे बताइए विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। इस 4-5 एग्जाम्पल में कौन सही है, कौन गलत है, मुझे जरा बताने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जरा मुझे बताने का प्रयास करिए कौन सही है कौन गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब है कुमार झा सर बुक कैसे मिलेगा, बात कहा था ना, फोन कर लो, बात कर लो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम लोग टेंशन बहुत जल्दी आ जाते हो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दें। बताओ, यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिया है, बोलो अंकित कुमार, अंजलि, सर मैं एमडी सलूला। अभी एक्चुअली क्या है बच्चा कि मैं अभी ऑफिस में कम जा रहा हूं, क्योंकि क्या हो रहा है इसलिए बात नहीं हो पाती होगी। एक्चुअली क्या है कि आपको पता है कि बड़ा वाला जो अपना डीएसएल इंग्लिश है वो लोगों ने चुरा लिया है, और लोग अपना वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरी वाले चीज पर लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा मैं व्यस्त हूं, तो वो हो गया है, तो लोग वहां पे जो है चोरी, जो मेरा डीएसएल इंग्लिश हो गया है, तो उस पर क्या हो रहा है कि सब लोग धर्मेंद्र सर की सत्ता स्वीकार कर लिए हैं। तो धर्मेंद्र सर की सत्ता स्वीकार कर लिए हैं, डीएसएल की सत्ता स्वीकार कर ली है। डीएसएल इतना बड़ा संस्थान है, डीएसएल इतनी बड़ी चीज है कि सब लोग उसके अंडर में पढ़ा रहे हैं। डीएसएल के अंडर में एक कितने बड़े शर्म की बात है कि लोगों का अपना प्लेटफॉर्म पता नहीं, आज के बाद कहीं भी पढ़ना
सबसे पहले देखना कि वो डुप्लीकेट मास्टर तो नहीं है। सबसे पहले चेक कर लेना कि वो मास्टर ओरिजिनल है कि नहीं है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है कि दूसरे के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है। पहले चेक कर लेना, चेक कर लेना कि वो रियल में ऑथेंटिक है कि नहीं है। कहीं वो डीएसएल में चोरी पे के माल तो यूज नहीं कर रहा। चेक कर लेना पढ़ने से पहले। और मैं आपको कहता हूं वहां एडमिशन कभी मत लेना जो चोरी का सामान यूज करता है। वहां एडमिशन कभी मत लेना जो चोरी का चीज यूज करता है, क्योंकि चोरी का चीज यूज करने वाला भी चोरों के ग्रुप में शामिल होता है। इसलिए कभी वो हरकत मत करना मेरे दोस्त, कभी हरकत मत करना। क्योंकि धर्मेंद्र सर एकमात्र ऐसे टीचर पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे विश्व में है, जो आज तक किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते। एक प्लेटफॉर्म धर्मेंद्र सर का है जिसका नाम है डीएसएल, और मैं उसी पे काम करता हूं। मेरा डीएसएल पूरा चलता है, डीएसएल स्पोकन, डीएसएल लर्निंग, डीएसएल इंग्लिश, और सब मेरा ही प्लेटफॉर्म है। अभी फिलहाल मेरे पहुंच से बाहर है डीएसएल इंग्लिश, तो भूल कर भी अभी सबको इग्नोर करो, बाइकआउट करो। सिर्फ और सिर्फ डीएसएल स्पोकन को फॉलो करो और डीएसएल लर्निंग को फॉलो करो, जो आप पढ़ रहे हो। इसी दो को फॉलो करना है और इसी दो पे आपको क्लास करना है बेटा। यही दो आपकी दुनिया है, यही दो पे चलेगा फिलहाल। जब तक बड़ा चैनल अपना पास नहीं आ जाता है तब तक उस चैनल को आप अवॉइड करो, उसको अवॉइड करके इसको फॉलो करो फिलहाल, कि जब मैं उस पर आऊंगा फिर उसको फॉलो करना। अभी इसी पे आ जाओ। धर्मेंद्र सर भी डीएसएल स्पोकन पर है, अभी आपके लिए यही चैनल है, आपके लिए यही काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया बेटा? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, यहां तक काम शुरू करिए। ठीक है, आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब जब बताइए मुझे आंसर इसका, फटाफट इसका आंसर बताइए, कौन सा सही होगा? बताइए फटाफट इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर बताइए कौन सा सही होगा। बहुत सुंदर, 1 और 5 बच्चा बोल रहा है, 1 और 5। टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ने 1 और 5 सही किया उनके लिए क्लैपिंग किया जाए। जो बच्चे 1 और 5 के क्लैपिंग किया जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बबलू कुमार, बहुत बढ़िया। बबलू कुमार 1 6 5, 1 6 5 तो पूरा 5 ही है ही बबलू सर। 1 5 राइट है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 1 5 करने वाले तंजू कुमारी, बहुत बढ़िया। रंजू कुमारी 1 2 2 4 2 4, 2 और 4 जो है 2 और 4 कह रही है रंजू कुमारी, बहुत बढ़िया। लक्की कुमार, बबलू कुमार कह रहा है। सोनू कुमार 1 कह रहा है, सोनू 1 ही सही बेटा। सुजीत कुमार टीचर टीचिंग सर, और भी बताओ, दिमाग लगाओ बेटा तभी काम चलेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़े, लॉलीपॉप है ये, इसको लॉलीपॉप कहते हैं। दिमाग लगाओ तभी काम चलेगा, ऐसे दिमाग से काम नहीं चलेगा। तो क्या कहा हमने बेटा? तो हमने क्या कहा, देखिए गौर से। हाँ, तो हमने कहा द टीचर। अब देखो गौर से, तो आप सबों का आंसर क्या कह रहा है यहाँ पे? आंसर आप सबों का क्या करे बेटा? देखिए गौर से, अब यहाँ पे आंसर जो कह रहा है पहला, यहाँ बच्चे जो दे रहे हैं आंसर, विकास कुमार 1 3 5, सुमित कुमार, सुगर सभी 1 5, मनीष कुमार कह रहे हैं 1 और 5 सही। बहुत, मनीष कुमार के नाम पे कॉपी किया जाए। अब देखिए गौर से, टीचर ही टीचिंग पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग लगा है। अब समझना गौर से, मैं समझाते हुए चलता हूं। पहले रूल भी लिखते रहो गौर से। दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इसको लिखो फटाफट। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। पहला कॉन्सेप्ट, कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर देन टेक सिंगुलर वर्ब। इफ कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल देन टेक प्लूरल वर्ब। अगर कॉमन नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। और यदि कॉमन नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या लेगा?
प्लूरल, कॉमन नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, कॉमन नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल। लिखा इसको। दूसरा पॉइंट लिखो। देखो बेटा, जो बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं, जिनका एडमिशन हो गया है, उनको मैं सलाह देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना है, मजाक नहीं करना है। दूसरा पॉइंट लिखो, क्यों, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है, लिखो फटाफट, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। लिखो, हिंदी में लिख लो। If common noun is used as singular, it takes article a and the. If common noun is used as singular, it takes article a and the. यानी यदि common noun singular हो तो उसके साथ article a and the का प्रयोग किया जाता है। यदि common noun singular हो तो उसके पहले article a and the का प्रयोग किया जाता है। लेकिन NOT, नोट लिखो, नोट में लिखो कि यदि common noun, फटाफट लिखो, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो, यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो और उसके साथ आर्टिकल लगाना चाहते हो तो वह प्लूरल कॉमन नाउन को खास होना पड़ेगा। यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो और उसके पहले आर्टिकल लगाना चाहते हो तो उसे खास होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, उसे खास होना पड़ेगा। यानी कॉमन नाउन को खास होना पड़ेगा यदि आप उसमें आर्टिकल लगाना चाहते हैं तो। यदि कॉमन नाउन में आर्टिकल लगाना चाहते हैं, द लगाना चाहते हैं, तो उसे खास होना पड़ेगा प्लूरल के साथ भी। कैसे सर, ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल सही है क्योंकि टीचर है। अब यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है भाई, उसको ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल है टीचर इज टीचिंग, ये टीचर तुम्हारा सिंगुलर है, राइट, वर्ब लिया सिंगुलर, राइट। अब टीचिंग यहाँ वर्ड जो लिया, अब टीचर कॉमन नाउन है तो बिना आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दुनिया का कोई भी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो आर्टिकल का प्रयोग होगा ही होगा, नहीं दिया गया इसलिए गलत होगा। दूसरा एग्जांपल है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। स्टूडेंट्स है प्लूरल और प्लूरल है तो नॉर्मली 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए रीडिंग की बात कर रहा है और यह एग्जाम्पल तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखो, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, यह एग्जाम्पल बिल्कुल सही है क्योंकि टीचर तुम्हारा सिंगुलर है, काउंटेबल है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। और टीचर इज टीचिंग, यह भी तुम्हारा सही है। यह सही कैसे है सर, तो आर्टिकल द ए का कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं यदि नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। 5 नंबर, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यह भी सही होगा क्योंकि स्टूडेंट्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो उसको सीधा कर लो। फिर से एक बार फिर सुन लो, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग किया जाएगा, और यदि प्लूरल हो तो उसके पहले 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ पे प्लूरल है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये बात समझ में आएगा। अब थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल मैं आपको और चेक कर रहा हूँ, उसको आप देखने का प्रयास करना। पहला एग्जाम्पल स्पष्ट रूप से, पहला एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे, स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। ये 2 एग्जाम्पल दिया हमने। पहला में दिया, आप जब बताओ मुझे, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, और दूसरा दिया स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। इसको जब बताइए मुझे राइट रॉन्ग करके। मैं आपका नाम पढ़ रहा हूं, मन्नू प्रजापति, अमरजीत कुमार। सर क्लास रुक रुक कर चलता है, क्लास रुक चल रहा है क्या जी? यूट्यूब पर लाइव बढ़िया चल रहा है ना? मोहित कुमार, देख लो बेटा, क्लास सही चल रहा है सबका, बहुत फ्लो है बढ़िया से। श्रीवास्तव दुबे, कहाँ दिक्कत है बेटा? राजू कुमार राज, बताओ कौन सही है, बीच में राइट। दिल्ली में नेटवर्क नहीं है सर, बिल्कुल नेटवर्क सही काम कर रहा है, बट बच्चे सब ध्यान दीजिए। ये 2 एग्जाम्पल कहाँ से बताइए फटाफट जल्दी से। द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, और दूसरा आंसर दीजिए स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। विच वन इज राइट? बच्चे कह रहे हैं 2 1 2 1 2 आंसर हो रहा है।
अनुराग कह रहा है सर 1 सही है, सपना कह रही है 2 सही है, 2, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ बताऊं आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल तुम्हारा सही है, ये दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो गलत है। क्यों सर? देखो स्टूडेंट्स का काम क्या होता है जी? पढ़ना। स्टूडेंट्स का काम क्या होता है? पढ़ना। लेकिन यहाँ काम क्या कर रहा है? बीटिंग द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल को पीट रहा है। मुझे इतना समझाइए कि स्टूडेंट का काम पीटना होता है कि पढ़ना होता है? पढ़ना होता है। तो जब पढ़ना होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट खास काम कर रहा है पीटने का। किसको पीट रहा है? प्रिंसिपल को। तो आर्टिकल द होना चाहिए, जो कि यहाँ पे द लगा हुआ है। द लगा हुआ है इसीलिए पहला राइट है, इसमें द नहीं लगा हुआ है इसलिए ये गलत है। यानी फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। बात समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया बच्चे। कॉमन नाउन में कुछ खास नहीं करना है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। अगला वर्ड हम लोगों का है कलेक्टिव नाउन। पेन चेंज करता हूं ब्लैक से, ठीक है। अगला नाउन हम लोगों का है दूसरा, तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, राइट बच्चे। कलेक्टिव नाउन जो है, बड़ा आराम से पढ़िए, कलेक्टिव नाउन, ठीक है बेटे। कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन होता क्या है उसको बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक कलेक्टिव जो वर्ड है बच्चे, ये बनता किससे है? कलेक्ट से। कलेक्ट है क्या? कलेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जमा करना। किसी भी वर्ब में ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ब में अगर आई भी ई लगा दें तो बन जाता है एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव का हिंदी होता है वाला वाली, यानी कि जमा करने वाला, जमा करने वाली। और किसी भी वर्ब में अगर हम आई ओ एन लगा देते हैं, आई ओ एन लगा देते हैं तो ये नाउन बन जाता है, और नाउन बनने के कारण ये हो जाता है जमा, यानी कलेक्टिव। कलेक्ट से बना है। कलेक्ट का मतलब जमा करना, कलेक्टिव जमा करने वाला, कलेक्शन नाउन, यानी कि जमा करने वाला शो करता है तो इसको हम लोग कलेक्टिव कहते हैं। जाकर देखो, तो कलेक्टिव कहते हैं, यानी जमा करने वाला जो जमा करता है उसे हम कलेक्टिव कहते हैं, राइट। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे भाई? जो जमा करने वाला हो, इकट्ठा करने वाला हो, ग्रुप बनाने वाला हो, उसे हम कलेक्टिव कहते हैं। यानी हम डिफिनेशन की बात करें तो बता सकते हैं इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? अ noun that shows collection is called कलेक्टिव नाउन। हमने कहा कि वह नाउन जो दिखाता है कलेक्शन को, जो समूह को दिखाता हो, भीड़ को दिखाता हो, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें बड़ा समस्या होता है बच्चों को, कलेक्टिव नाउन क्या क्या होता है सर? जैसे आपसे पूछा जाए कि फर्नीचर, फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? हम बात करें सीनरी, है कि नहीं, ये कंफ्यूजन है। हम बात करें पीपल, है ना, हम बात करें पुलिस, है ना, हम बात करें टीम, हम बात करें पार्लियामेंट, है ना, ये सारे के सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन हैं। अब प्रश्न उठता है कि सारे कलेक्टिव नाउन हैं, लेकिन ये सब में वैरायटी है। ये फर्नीचर सिंगुलर है, ये पीपल प्लूरल है, ये पार्लियामेंट सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये चक्कर क्या है? प्रश्न उठता है कि कलेक्टिव नाउन और टीम ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊंगा आपको एग्जाम्पल दे करके, क्वेश्चन दे करके चलूंगा। आप राइट रॉन्ग करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि दोनों काम साथ साथ करेंगे तभी मामला सुलझेगा, तभी आपको समझ में आएगा। जब तक दोनों काम साथ नहीं होगा समझ में नहीं आएगा। हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं। कलेक्टिव नाउन है, हमने कॉमन सीखा। अब एक फर्नीचर है, सीनरी है, सोसाइटी है, पीपल है, पुलिस है, टीम है, पार्लियामेंट है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो आखिर इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इसका और जड़ क्या है? कलेक्टिव नाउन में पूरा कॉन्सेप्ट होगा, पूरा बारीकी से। उठना नहीं, आप लोग उठते बैठते रहते हो, कंटिन्यू पढ़ना है, कॉपी कर लेके पढ़ते रहो, क्लास कंटिन्यू चलेगा, बढ़िया से चलेगा, इसको पढ़ते रहिए। अब प्रश्न उठता है कि कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हेडिंग बनाओ, कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यानी कि कॉमन एरर्स क्या हो सकता है कलेक्टिव नाउन का। तो जहां से मैं कुछ पूछ रहा हूं उसे बताने का प्रयास करना। पहला एग्जांपल दे रहा हूं, अ वेवी ऑफ
गर्ल्स इज, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज प्लेइंग के बजाय तुम डांसिंग कर लो। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। दूसरा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। तीसरा, अ वेवी ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग। चौथा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। राइट बच्चे, अब यहां पे 4 एग्जाम्पल लिया हमने। जा क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी द आंसर? यस, यू हैव पावर टू चेंज। क्या मुझे इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग? बताइए जरा सा। अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। जरा इसका आंसर मुझे बताने का प्रयास करिए और बताइए कौन सही होगा। इज किरार की राइट। मैं आपका नाम चेक कर रहा हूं, राम बाबू। आंसर बताओ राम बाबू। ड्रीम बॉय आई लव डांस। ड्रीम बाबू लव डांस कर रहा है। रिंकू कुमार 3 और 4। मानसी 3 और 4 सही कह रही है। मानसी 4 3 3 और 4 कह रही है, बहुत बढ़िया। फेसबुक वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर सारे सही है ना जी। ऐप वाले बच्चे कह रहे हैं 1 और 2 सही है, बहुत बढ़िया। 1 1 1 1 1। राजू कुमार, अंकित कुमार, परमानंद, अंश कुमार, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हैं श्याम कुमार, एकता, एकता कह रही है सर ये सही है। कोजी कह रही है कि ये सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। विवेक कुमार, विवेक कुमार कह रहे हैं कि ये, चलो बहुत बढ़िया। बहुत सारे अंश बच्चों का आंसर बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सब लोग। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आपको पढ़ा करके ना, बहुत मजा आ रहा है। सारे बच्चे बड़े ही एक्सेलेंट हो। सारे बच्चों के नाम पे क्लैपिंग। सारे बच्चे बहुत एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ध्यान दो, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा, ये सब सही क्या है? देखो इसका रूल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ध्यान दीजिए। पहला एग्जाम्पल तुम्हारा बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। अब ये गलत क्यों है वो समझिए, इसका रूल क्या काम करता है। ये देखिए होता क्या, बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी लड़कियों का झुंड, इज डांसिंग नाच रही है ना। टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी टीम का झुंड जो है, प्लेयर्स का झुंड, सब लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इज क्यों लगा सर, ये समस्या है। ये जो इज है ना, ये इज क्यों लगा है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज क्यों आर होना चाहिए? देखिए बेबी ऑफ गर्ल्स है, ये गर्ल्स है तो आर अच्छा लग रहा है, ये प्लेयर्स है तो आर अच्छा लग रहा है। लेकिन यही तो गलती कर रहा है, यही तो गलती कर रहा है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ए लगा है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो इसके अनुसार, ए टीम के अनुसार वर्ब यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है। यानी एक टीम की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे आप जानने का प्रयास करिए। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चे कि सबसे पहले आर्टिकल ए लगाना है, ए के बाद आपको लगाना है कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड। उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है, और उसके बाद नाउन जो लगाना है वो आजीवन प्लूरल, और जो वर्ब लगाना है आजीवन सिंगुलर। वजह क्या है सर? क्योंकि ये जो कलेक्टिव वर्ड है इसके अनुसार वर्ब जो है सिंगुलर होता है, वर्ब आजीवन सिंगुलर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। आ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना, अ पिंच ऑफ साल्ट्स, इस तरह पिंच ऑफ साल्ट, इस तरह से अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल को कैटल्स मत करना, कई बार ऐसे सीपीओ में पूछा गया है क्वेश्चन। अब प्रश्न उठता है कि सर इसका लिस्ट चाहिए, तो आप सब सारे बच्चों को मैं इसका लिस्ट दिखा दूं। तो नाउन वाला किताब निकालिए सब लोग। एक किताब आप सबके पास है नाउन वाला? नहीं है तो किताब फोन करके मंगा लीजिए, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस पे एक किताब आपको मिला होगा, इस बुक में पेज निकालिए, पेज नंबर, ये बुक में पेज नंबर होगा आपके लिए, 1 मिनट अभी दिखाता हूं आप लोगों को। यस, पेज नंबर 46, इस बुक में पेज नंबर 46 होगा। पेज नंबर 46 में इसका पूरा लिस्ट दिया गया है। क्या क्या दिया गया है भाई? अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बंच ऑफ स्टूडेंट, देख रहे हो, अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स, अ कपल ऑफ थिंग्स,
a bench of magistrate, a baby of ladies, baby of girls, a board of directors, a dozen of things, a drove of, देख रहे हो? तो बहुत ही बढ़िया लिस्ट दिया गया है। इस पेज को आप पढ़ना 46 देखना बेटा। अगर ये पेज हो जाए अपलोड, अभी नहीं ऐप पे, तो इसको करवा देना, ठीक है ना। पेज नंबर 46 नाउन वाले में, ठीक है। तो ये एक नाउन वाला किताब है, नाउन आर्टिकल प्रोनाउन। तो ये चीज़ आपको मैं डाउनलोड करवा दूंगा, फेसबुक यूट्यूब पर भी करवा दूंगा, और सब जगह मिल जाएगा आपको, ऐप पर भी मिल जाएगा। तो इसको जरूर पढ़िए, और जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं किताब मंगा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कलेक्टिव नाउन यहाँ तक काम चल गया। तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, है ना, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, पाइल ऑफ बुक्स, इस तरह से काम इसका कर लेना। तो इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। ये था। अब थोड़ा सा डीप चलते हैं। कलेक्टिव नाउन की बात करूं बेटा, तो कलेक्टिव नाउन को हम लोग 3 ग्रुप में बांट करके पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन को 3 ग्रुप में बांट करके पढ़ा जाता है। एक जो होता है कलेक्टिव नाउन, उसको हम नाम देते हैं जेनरिक, GENERIC, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। दूसरे का नाम रखते हैं हम ग्रुप, GROUP, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरे का नाम रखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, राइट। तो ये 3 तरह के हमने नामकरण किया, जेनरिक, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। अब जेनरिक में क्या करना कि जो भिन्न भिन्न, समझना, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वालों का झुंड होना चाहिए, सारे बच्चों पढ़ाकू होने चाहिए, जितने बच्चे सब हैं कॉपी कलम निकाल के पढ़ना होना चाहिए। अब जेनरिक कलेक्टिव नाउन की बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनता है। समझना, बड़े बारीकी दिमाग लगेगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं, हर बच्चे को जीरो से हीरो बनाना चाहता हूं। तो हमने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होता है। जब भिन्न भिन्न होता है तो होना चाहिए था प्लूरल, बट होगा ये सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वह भी होगा सिंगुलर। यानी कि जो जेनरिक कलेक्टिव नाउन होगा वो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनेगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर। जैसे हम बात करें फर्नीचर का, FURNITURE, फर्नीचर की बात करें। अब फर्नीचर वर्ड, जैसे मैं टेबल की बात करूं, चेयर की बात करूं, तो अब मुझे बताओ कि इस यहाँ पे मान लो टेबल 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 10 टेबल लगा दूं, तो क्या फर्नीचर बोल सकते हैं उसे? ना। पहले कॉन्सेप्ट ठीक करिए, फर्नीचर को देख सकते हो क्या? ना। फर्नीचर इज अ थॉट, फर्नीचर एक विचार है, फर्नीचर को हम छू नहीं सकते। और सर छू दिया, अरे ये तो टेबल है, सर छू दिया ये तो चेयर है, छू दिया ये तो बेड है। यानी फर्नीचर वर्ड कहीं है ही नहीं। फर्नीचर जब टेबल चेयर बेंच अलमीरा सबको मिला दिया तो बन गया फर्नीचर। यानी फर्नीचर इज अ कॉन्सेप्ट, राइट। अब 4 टेबल है तो क्या कहें सर? तो टेबल को टेबल्स कहेंगे, चेयर को चेयर्स कहेंगे, बेड को बेड्स कहेंगे, है ना। तो इस तरह से एक ग्रुप बन गया, तो उसे आप टेबल्स अलमीरा बस में दो, और सबका नाम क्या? फर्नीचर। तो फर्नीचर इज सिंगुलर, और फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं होता। अभी हाल में क्वेश्चन पूछा था फर्नीचर्स आर ओल्ड, तो फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, है ना। देख रहे हो सीनरीज, अभी हाल में सीपीओ में पूछा था द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, तो सीनरीज नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? SENERIES, ये सीनरीज वर्ड कभी नहीं होगा, जब भी होगा तो सीनरी होगा, ये सीनरी राइट होगा। यानी सीनरी भिन्न भिन्न प्रकार के, फर्नीचर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनता है। ये सिर्फ मैं आपको याद करवा रहा हूं। यानी फर्नीचर जो बनता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनता है, इसलिए आजीवन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ये रटवा नहीं रहा हूं, आपको याद करवा रहा हूं। याद एक बार हो गया ना तो अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। यहां तक काम समझ में आपको आ गया है। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 हम लोगों का है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एक ग्रुप की बात करें तो एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं, एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं।
ये आजीवन होना चाहिए था सिंगुलर, लेकिन ये होंगे प्लूरल और वर्ब भी लगाया जाएगा प्लूरल। यानी जो ग्रुप होते हैं, जैसे सर, जैसे मैं क्या बात करूं, पुलिस। अब बताओ मुझे, पुलिस इज कमिंग कि पुलिस आर कमिंग? पुलिस एक ही प्रकार के जाति है, एक ही बस सदस्य है, तो पुलिस इज कमिंग बोलूं कि पुलिस आर कमिंग बोलूं? तो ध्यान देना बेटा, पुलिस ऑलवेज है प्लूरल, इसलिए द पुलिस आर कमिंग होना चाहिए, क्योंकि पुलिस एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं। उसमें पुलिस में पुलिस होगा, ये नहीं कि आप ही आ जाओगे सर मैं भी बीच में आऊंगा, ऐसा नहीं होगा। पुलिस आर कमिंग, द पुलिस हैज कॉट द थीफ, गलत हो जाएगा, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। पुलिस के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा, इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो पुलिस आर, यहाँ पे देखें पीपल, तो पीपल आर होगा, पब्लिक आर होगा, है ना। तो ये समझना पड़ेगा, जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं। ये पुलिस में क्या होता है, पुलिस होता है, पीपल में क्या होता है, पीपल होता है। कैटल की बात करें, जानवरों का झुंड, इसीलिए कैटल के साथ कैटल्स नहीं लगता, इसलिए पुलिस के साथ पुलिसेस नहीं होता, पीपल के साथ पीपल्स नहीं होता, क्योंकि एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आजीवन प्लूरल, और वर्ब भी क्या लगता है, प्लूरल। अमित मीना समझ में आ रहा है बेटा? सोनू कुमार समझ में आ रहा है? तीसरा पे आ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तीसरा कौन सा हम लोगों का है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बेटा जो बांटता हो। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। यानी यहाँ पे डिपेंड करेगा क्या, थॉट, यहाँ पे विचार डिपेंड करेगा, यहाँ पे थॉट डिपेंड करेगा। थॉट क्यों, क्योंकि ये बांटेगा विचार। अब विचार जो होता है वो एक भी हो सकता है, यानी विचार अगर एक हो, विचार अगर एक हो तो हो जाएगा सिंगुलर, और भर प्लस भर भी लगेगा सिंगुलर। और अगर विचार यहाँ पे भिन्न हो, विचार क्या कहा, भिन्न हो, तो हो जाएगा प्लूरल। अब मुझे बताओ गौर से, जैसे हम बोलते हैं जूरी, कि जूरी हैज डिसाइडेड। अब जूरी हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, सोसाइटी इज लगाऊं कि आर लगाऊं, पार्लियामेंट इज लगाऊं कि आर लगाऊं, गैंग इज लगाऊं कि आर लगाऊं? समझ पा रहे हो मेरी बात? यानी पार्लियामेंट, जूरी, सोसाइटी, क्लब, बस में रहो। तो ये सब में मैं क्या लगाऊं, तो ये आपको समझना है खास बात, कि किस में क्या लगेगा, इसको आपको जानने का प्रयास करना है, तभी आपका माइंड डेवलप करेगा। बात समझ पा रहे हो बच्चे? तो अब मैं कहना चाहता हूं कि क्या लगाया जाए, जूरी इज कि जूरी आर, पार्लियामेंट इज कि पार्लियामेंट आर, क्या किया जाए सर, ये समझना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में यहाँ पे थॉट, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करा, थॉट की बात करा। अब थॉट एक है तो सिंगुलर, थॉट भिन्न है तो प्लूरल। अब देखो, मान लो जूरी किसको बोलते हैं, जजों के समूह को। जानो मान लो 3-4 लोग जज हो गए, तो उसका जो डिसीजन होगा, ये भी जज हैं, यह भी जज हैं, यह भी जज हैं, तो ये जो सारे मिल गए ना, इसको हम ज्यूरी कहते हैं। अब यहाँ पे ज्यूरी जो वर्ड है, ये ज्यूरी सिंगुलर है कि प्लूरल है, यही इंपॉर्टेंट है। ये ज्यूरी वर्ड एक नहीं है, ये तीनों है। अगर तीनों का फैसला, तीनों का विचार एक हो गया तो हो गया सिंगुलर, और तीनों का विचार भिन्न हो गया तो हो गया प्लूरल। उसी प्रकार पार्लियामेंट बोले तो पार्लियामेंट मतलब बिल्डिंग नहीं, पार्लियामेंट में बिल्डिंग नहीं, उसके अंदर के लोग, सोसाइटी। हम आप बोलते हो ना कि यार मैं सोसाइटी में रहता हूं, कोई व्यक्ति पूछे कि सोसाइटी दिखा, तो बोलोगे देखो ये है सोसाइटी, तो बोलेगा ये तो बिल्डिंग है। तो सोसाइटी है क्या भाई, सोसाइटी एक थॉट है, एक विचार है। अगर सोसाइटी पूरे समाज यानी पूरे लोगों का मत एक है तो हो जाएगा सिंगुलर, और अगर मत भिन्न है तो हो जाएगा प्लूरल। अब समझ में आया? अब मैं एग्जाम्पल देख रहा हूं, इसको जानने का प्रयास करना। अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जानिएगा और से। हमने एग्जाम्पल दिया कि द पार्लियामेंट, the parliament the parliament is divided over, the parliament is divided over, the parliament is divided over the कश्मीर इश्यू। ठीक है, पहला एग्जांपल था। दूसरा,
पार्लियामेंट आर united over the कश्मीर इशू। ठीक बेटा, अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हमने। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ओवर, इज के बदले तुम वाज कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इज करेंट हो जाएगा। कोई बात नहीं, दोनों चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बेहतर समझने के लिए पार्लियामेंट यहाँ पे कर दो वाज, यहाँ पे कर दो वर। ठीक है, अब देखो, द पार्लियामेंट वाज डिवाइड ओवर कश्मीर इशू, द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड। अब जरा डिसाइड करो विच वन इज राइट। आई एम वेटिंग योर आंसर, आई एम वेटिंग योर आंसर। जरा चेक करो कौन सही है कौन गलत है, मुझे बताओ, इनमें बताओ कौन सही है कौन गलत है फटाफट से। अब देखो, द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड, यहाँ पे वाज कह रहा है, यहाँ पे वर कह रहा है। अब यहाँ गौर से देखिए, गौर से, यहाँ वर्ड क्या है, डिवाइडेड। डिवाइड का मतलब एक होना कि बटना। यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट, पेन चेंज करता हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। ये पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, अगर यहाँ पे आगे कुछ ना रहे तो ये हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि कुछ आगे नहीं है। तो पार्लियामेंट वर्ड इसका डिसीजन है। ये पार्लियामेंट मतलब मोदी का पूरा जितने भी लोगों का है, ये पूरा मेंबर को बोलेंगे। तो पार्लियामेंट वाज, पार्लियामेंट वर, तो डिपेंड करेगा डिवाइड से और यूनाइट से। यहाँ पे यूनाइट है, जैसे ये पार्लियामेंट के सारे मेंबर हैं, ये सारे लोग हैं, राइट, समझा बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या है, यूनाइट है, यहाँ पे यूनाइट है, सब लोग क्या है जी, एक है। तो एक है, तो यहाँ पे वर ना करके वाज आना चाहिए था। यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे सब लोग क्या है, ये इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर। डिवाइड है, तो डिवाइड है, तो यहाँ पे वर आना चाहिए था। बात समझ में बात को। तो पार्लियामेंट यहाँ पे काम कर रहा है प्लूरल का, और पार्लियामेंट यहाँ पे काम कर रहा है सिंगुलर का। यानी कि रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट से काम चलेगा। रटने से काम नहीं चलेगा, दोनों गलत था, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, कलेक्टिव नाउन समझ में आया कि नहीं आया? मैं बेसिकली पढ़ा नहीं रहा, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक बच्चे के दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूँ, तभी आप सबको याद होगा। एक एक बच्चे के दिमाग में जाएगा तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। समझ पा रहे हो सब लोग? आगे बढ़ो। नंबर नेक्स्ट हम लोगों का है, उसका नाम है मेटेरियल नाउन। फटाफट आगे बढ़ो, समाप्त करता हूं क्लास आपका। मेटेरियल नाउन तीसरा जो हम लोगों का नंबर 4 है ना, नंबर 4 हम लोग का जो बच गया, उसका नाम है मेटेरियल नाउन। क्या है बेटा? मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, मेटेरियल क्या होता है सर? तो वह नाउन जिसको नाप सकते हो, तौल सकते हो, लेकिन गिनती संभव नहीं है। जिसकी गिनती संभव ना हो उसे हम मेटेरियल नाउन कहते हैं। जल्दी से लिखो डिफिनीशन, सबको बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं। लिखो अ नाउन दैट कैन बी measured or weighed. A noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun. ठीक बेटा, हमने कहा नाउन दैट कैन, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट, यानी जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड। एक बात बताओ, हमने एक फोटो बनाया था, बताया था आपको, अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट, जिसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। लेकिन गिनती नहीं कर सकते, वही तो मटेरियल नाउन है ना। तो यह समझना आपको, काउंटेड, काउंटेड नहीं है, कांट बी मेजर्ड, माप करो। जैसे चीनी है, राइस है, शुगर है, आप बोलते हो राइस है, शुगर है ना। तो राइस है, शुगर है, नाप के लेते हैं, तौल के लेते हैं। मिल्क है ना जी, गोल्ड है। तो जो भी चीज लेते हो, राइस है, शुगर है, मिल्क है, गोल्ड है, हर चीज दुनिया की, हर लिख लो, दुनिया के हर खाने पीने की वस्तु मटेरियल नाउन होती है। दुनिया के हर खाने पीने की वस्तु मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल लिख लो, वुड लकड़ी,
है ना, वुड है, गोल्ड है, शुगर है ना, बहुत सारे नाउन है। इसमें 2-3 पॉइंट लिखवाता हूं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, मेटेरियल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। से लिखो, मेटेरियल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। लिखो, मेटेरियल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर और भर भी लेता है सिंगुलर। दूसरा पॉइंट, 90% केस में लिखो, 90 नहीं 95 कर लो, 95% केस में मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। 95% केस में मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। 95% केस में मेटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब कहो सर वो 5% कहाँ आता है, वो बताऊंगा आर्टिकल चैप्टर में। बात समझ पा रहे हो? तो 90% केस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब 2% यहाँ पे समझा ही देता हूं, लगे हाथ तुम पूछ लो एक क्वेश्चन। अब जरा 4 क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, द मिल्क इज वाइट। दूसरा लिखो, द मिल्क्स आर वाइट। तीसरा लिखो, मिल्क इज वाइट। चौथा लिखो, द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। ठीक है, अब देखो 4 एग्जाम्पल में दिया आपको, यू हैव पावर टू गिव द राइट आंसर। अब जा मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से इसका आंसर फटाफट मुझे बताइए। पहला एग्जाम्पल है द मिल्क इज वाइट, दूसरा है द मिल्क आर वाइट, मिल्क्स आर वाइट, तीसरा है द मिल्क इज वाइट और चौथा है द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। कौन कौन सही है जल्दी बताओ इसका आंसर, गिव मी द राइट आंसर। चलिए बताइए, संतोष कुमार, जोसेफ, काजल कुमारी, आंचल कुमार, संतोष कुमार, संतोष कुमार 1 और 3 सही है सर, संतोष कुमार 1 और 3 सही है। बादल कुमार 5 5 5, बादल कह रहा है 5 सही है सर, विच वन इज राइट, बादल। स्वीटी यादव 4th राइट है सर, स्वीटी कह रही है 4 सही है। कौन कौन इस चारों में कौन कौन सही है, स्वीटी, विवेक कुमार, लक्की बॉय पार्ट परिधार, हिमांशु, राजा कुमार, राकेश पत्थर, बहुत बढ़िया, पंकज गौतम 3 सही है सर, पंकज गौतम 3 कह रहा है। टॉपिक ऑन स्टडी 333, बहुत बढ़िया। देखो बताता हूं गौर से, यहां जो पहला एग्जांपल है द मिल्क इज वाइट, गलत है। द मिल्क आर वाइट, ये भी गलत है। सही कौन है, 3 वाला और 4 वाला। 3 और 4 से वजह क्या है, हमने क्या कहा था, मेटेरियल नाउन आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर, इसलिए मिल्क्स नहीं होगा। द मिल्क इज हॉट क्यों हुआ सर, क्योंकि जब मेटेरियल नाउन खास बन जाए, लिख लो, जब मेटेरियल नाउन खास बन जाए तो हम उसमें आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब मेटेरियल नाउन खास बन जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब मेटेरियल नाउन खास बन जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब मेटेरियल नाउन खास बन जाए तो द का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका एग्जांपल 4 नंबर इज एब्सोल्युटली राइट। यहां तक बात समझ में आ गया है, आगे बढ़िए। नंबर लास्ट लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 हम लोगों का है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और साफ लिखता हूं, नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 हम लोगों का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रश्न उठता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
क्या होता है। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं तो अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, यानी वह नाउन जो ना देखा जाए ना छुआ जाए लेकिन फील किया जाए। अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, ना तो देखा जाए, नॉर बी टच्ड, ना तो छुआ जाए, बट कैन बी फेल्ट, जिसको अंदर ही महसूस किया जाए, उसे हम कहते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने कहा क्या बेटा, अ नाउन that can neither be seen nor be touched but can be felt, neither be seen nor be touched but can be felt, है ना, but can be felt is called abstract noun। हमने कहा बेटा अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, ना तो देखा जाए, नॉर बी टच्ड, ना तो छुआ जाए, बट कैन बी फेल्ट, जिसको महसूस किया जाए, है ना। क्या कह रहा है, गौर से देखिए, कह रहा है नाइदर बी सीन, सीन मतलब देखा जाए यानी देखना, नॉर बी टच्ड, टच्ड मतलब छुआ जाए, छूना, यानी ना तो छुआ जाए, ना और भी टच, बट कैन बी फेल्ट, फील का भीतरी है फेल्ट, महसूस किया जाए, है ना, यानी जिसे हम महसूस करते हैं इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वही तो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे आपको बेसिक क्लास अगर आपने किया होगा, पहला क्लास, इसमें देखो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, बेसिक भी दिया हूँ, अगर बेसिक आपने किया होगा तो आपको एग्जाम्पल दिया था एयर का, जैसे हवा को महसूस करते हो, लाइट का, लाइट महसूस करते हो, है ना, ब्यूटी का, ब्यूटी को महसूस करते हो। अब एक लड़का कह रहा है ब्यूटी, सर ब्यूटी को छू सकते हैं, अरे ब्यूटी वो नाम वाला ब्यूटी नहीं, सुंदरता को छूते हो नहीं ना, सुंदरता को महसूस करते हो। सुंदरता मनुष्य की आंखों में होती है, जो महसूस कर लेता है कि सुंदर है, यानी सुंदर दिखाई देता, सुंदर महसूस करते हैं, तो इसे महसूस किया जाए, वह भी तुम्हारा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एयर है, लाइट है, ब्यूटी है, हीट है, ये सब कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में 3-4 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। लिखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है। इसको लिखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज यूज्ड, आराम से बोलता हूं सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑलवेज यूज्ड as singular and takes singular verb। abstract noun आजीवन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। दूसरा पॉइंट लिखो, इसके साथ 95% यानी इसके साथ प्रायः, प्रायः अगर कोई बोलता है तो क्या समझना, 95%। इसके साथ प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ, किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, इसके साथ प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी इसके साथ आप प्रायः आर्टिकल का प्रयोग मत करना, आर्टिकल मत लगाना, यानी 95% केस में इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग मत करना। किसके साथ सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, यह बात खास ध्यान रखना आप। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आजीवन होगा सिंगुलर और वर्ब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखना बेटा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो वर्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो एडजेक्टिव भी हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इसमें वर्ब भी हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारे वर्ब, जैसे लाफिंग, मुस्कुराना, मुस्कुराना वर्ब भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। क्योंकि मुस्कुराहट हम किसी की फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं, इसलिए बहुत सारे वर्ब, बहुत सारे चीज, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा जो वर्ब होता है ना वो नाउन भी होता है और बहुत सारा नाउन भी जो है वो वर्ब होता है। जैसे बोलते हो टहलना अच्छी बात है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। कोई व्यक्ति पूछ दिया कि बोलो वॉकिंग कौन सा नाउन है, कोई व्यक्ति पूछ दिया कि बताओ वॉकिंग कौन सा नाउन है, तो तुम
बोलोगे कि वॉकिंग जेरंड है, और मैं बोलूँगा कि जेरंड तो है लेकिन वॉकिंग कहा जाए तो V1 प्लस ING भी है, और वॉकिंग कहा जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक ही नाउन है जो हर जगह घूम रहा है, वही वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, वही वर्ड जेरंड भी है। क्योंकि टहलना अच्छी बात है, टहलना देख सकते हो क्या? टहलना को पकड़ दो, टहलना पकड़ लिया, नहीं कर सकते। वो फील है, महसूस करते हैं, जिसे महसूस किया जाए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं आया होगा, राइट? यहाँ तक समझ में आपको आ गया, बेस तरीके से यहाँ तक काम कर लिया हो। इसके साथ साथ हम लोगों का जो है बेसिक क्लास हम लोगों का समाप्त हो गया है। बेसिक क्लास हम लोगों का समाप्त हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल आपसे मिलूंगा एक नए क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नए तूफानी क्लास के साथ, ठीक है? तो यहाँ तक एक बेसिक क्लास हम लोगों का समाप्त हो गया है, और बेसिक क्लास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कोई परेशानी किसी को नहीं ना? बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।